हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पार टायरोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जिनका रीयूनियन हुआ है उनको बहुत 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 दिल से बधाई हो। आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो जिनको पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं जैसे कि एंजल्स नंबर दिखना और जो भी चीज़ें ड्रीम्स में थ्रू स्पिरिट एनिमल्स दिखना, उनको भी एक मतलब पॉजिटिव रहने की उम्मीद जाग रही है। तो बहुत ही अच्छा संकेत और बहुत ही अच्छी साइंस। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में बस ऐसे ही मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है। यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनमें चेंज लेके आए, जो भी सिचुएशन जो हैंग चल रही है उसमें चेंज लेके आए, यही उम्मीद है, रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में, जैसे कि एक कभी मतलब ख़त्म होने की कगार पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है। एनर्जीज काफ़ी बदलती है। मतलब अभी ऐसा मतलब जैसे सुबह की रीडिंग में भी मैंने की थी, थर्ड पार्टी की थी, लेकिन उसमें भी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे अभी मेरी आपकी उनकी यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ चेंजेस, जैसे कि यूनिवर्स के एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारा चीज़ें चल रही है, जैसे कि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है और मतलब शनि ग्रह का अपने मार्गी आना, रिटर्न आना अपने मार्ग में, और अभी जुपिटर और उनका भी कंजक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली ये इतनी सारी चीज़ों को मतलब जैसे कि ना बहुत सारी हिडन चीज़ें, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें जो किसी के राज है, किसी की जैसे एक चीज़ें ना छुपाई जा रही थी, या किसी चीज़ के ऊपर पर्दा डाला जा रहा था, या किसी चीज़ को हम लोग ऐसे ना खींचते जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ये तो एडजस्टमेंट होता है, इतना तो हम लोग करना ही चाहिए, सहना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। ये जो एनर्जीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। तो वो आपकी आप में भी होगी और इवन आपके पर्सन में भी होगी। तो काफ़ी चीज़ें मूवमेंट में है। तो इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके मैनिफेस्टेशंस प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट मिलने का है तो ये एक अच्छा मौका है आपको जानने का कि ये चल क्या रहा है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि अगर ये वक्त आपके लिए बन रहा है तो डेफिनेटली वो चेंजेस आपकी तरफ उनको झुका के रहेंगे। ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि माना कि कुछ भी सिचुएशन हो, उनकी शादी हो रखी है, बच्चा है, एंगेजमेंट हो रखी है, पेरेंट्स कुछ भी हालत में मानने को तैयार नहीं है, वॉट एवर सिचुएशन, कितने भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो, अगर सोल कनेक्शन डीप है और आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होंगी तो डेफिनेटली इस वक्त जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो जो चीज़ है ना सच्चे चीज़ के लिए खींचेगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन उनके वर्क करते हैं जो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल लेवल पे डीप रूटेड है। क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं होती, इतनी ताकत ही नहीं होती किसी में कि इतनी है ना इतनी प्योर तरीके से और पूरा शांति सोच समझ के मतलब ना शांत रह के मैनिफेस्टेशन करें। तो वो जो सच्चे प्यार को निभाने की हिम्मत होती है उनमें ही वो मैनिफेस्टेशन हो पाता है और उसी के लिए रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर आपने मेरे मैनिफेस्टेशन वीडियो को देखा होगा तो उसमें नीचे कमेंट है कि उनको इमीडिएट रिजल्ट आया था, इमीडिएट रिजल्ट आया था। ये मेरा नहीं, उनका मतलब मेरा तो मुझे तो रिजल्ट मिले हैं, मैंने जिनको बोला था उनको आए हैं रिजल्ट, बट ये तो जिनको मैं जानती भी नहीं है उन्होंने ही कमेंट करके बोला था कि डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। और जो लोग कुछ लोगों को मतलब जैसे वीडियो देखते देखते ही कॉल मैसेज आते हैं या फिर वो स्टॉक करते हैं उसी वक्त ही, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि इट इज़ लाइक ना मतलब मैं जब बोल रही हूँ वो आप इतने ध्यान से सुन रहे हो और इतनी मतलब इतना सोच रहे हो कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन की तरह ही काम कर रहा है। पेशेंस का कार्ड गिरा था, 16 नंबर, 16 नंबर किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेशेंस, काफ़ी हद तक पेशेंस रखे हुए हैं। तो डेफिनेटली पेशेंस काफ़ी रखा हुआ है। अपने जो सिचुएशन में जो तूफानों में से गुजरना या अपने ऊपर कंट्रोल करना, हर चीज़ में उन्होंने पेशेंस करके रखा है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी है, क्योंकि
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टर्बेंस भी है और एक तरफ आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट भी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो उस वजह से पेशेंस काफी रखा, मतलब अपने आप पर कंट्रोल मुझे बहुत ज्यादा लगा करके रखा है, ऐसा फील ज्यादा हो रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत बनाए रखने की पूरी कोशिश, अपने अंदर की आवाज, अपने अंदर की ताकत, मतलब एक इच्छा शक्ति वो जाग रही है कि अपनी इच्छा क्या है उसके लिए हमें खड़ा होना है, अपने स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है। हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत होने की पूरी कोशिश करे। तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा हिम्मत दे रही है, यूनिवर्स की तरफ से इशारे दी जा रही, यूनिवर्स उनको समझाया जा रही है कि हाँ ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कुछ चीजें होती नहीं, हमें करनी पड़ती है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, भले वो कितने भी मुश्किल हो। ये एक कर्मा का पार्ट है, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये चीज होनी थी, ऐसे हो। क्योंकि कहा मुझे ऐसा ना कहीं ये एक आप देख सकते हैं बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा फील हुआ है कि जैसे एक वक्त बदल रहा है, एक चीज साइकिल चेंज हो रही है। तो 50 डेज कुछ लोगों के लिए एक रिजल्ट मिलने के मतलब हो सकते हैं कि स्ट्रेंथ तब तक आ जाए। 47 थिंकिंग वुमन, डेफिनेटली सोचना तो आपके बारे में है, बहुत ज्यादा इग्नोर करके हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे बोला ना कि यूनिवर्स की तरफ से काफी ज्यादा इशारे हो रहे हैं कि आपकी तरह से आपका जैसे नाम कहीं पे उनके सामने आना या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा चीज ड्रीम्स के थ्रू आप उनको दिखना या कुछ भी चीज, तो इस कदर वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इमोशनल अटैचमेंट मुझे काफी ज्यादा दिख रही है, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में ना बटरफ्लाई दिख रहा है, इस कार्ड में बटरफ्लाई जो दिख रहा है, तो मुझे एक अचानक से एकदम एक पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम मिल गया कि हाँ मतलब जो लोगों को बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर उनको याद कर रहे हैं। डेफिनेटली जो खास करके बटरफ्लाइज उनको अचानक से दिखने, और बटरफ्लाइज दिखने का मतलब ये है कि आपको जनरली बटरफ्लाइज नहीं दिखते लेकिन अचानक से दिखने लगे। जैसे कि अभी जनरल सिचुएशन में मेरे आसपास कहीं बटरफ्लाइज नहीं दिखते, पर अचानक से मुझे दिख रहा है, मतलब ये कोई अलग साइन सिम्टम्स है। एंजल ऑफ लव 49, तो अगेन 47, 49 एंड 50, मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं कहीं इस डेज में आपको रिजल्ट मिलने के पूरे चांसेस है। एंजल ऑफ लव, ये एंजल ऑफ लव उनके साथ हैं जो एक आप जो मैजिक या मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका ही वो असर है। जो दुआएं आप मांग रहे हैं उसका असर है। जैसे कि एंजल ऑफ लव साथ दे रही है आपका, उनको अपने कनेक्शन के लिए जागने में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस 34, तो ये किसी के एज भी हो सकते हैं, मिड एज हो भी सकते हैं। मुझे लगता है काफी हद तक ये एक डेट्स की बात चल रही है। समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो 60 नंबर डेज या डेट का भी हो सकता है, और 34 और 50, 47, 49 ये मुझे डेज के हिसाब से भी लग रहा है। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अपनी खुशियों की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ काफी ज्यादा उनका मूवमेंट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो सही स्पिरिचुअल हो रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको इस तरह से गाइड कर रही है, इस तरह से समझा रही है कि जिस वजह से उनको इस सोल लेवल पे कनेक्शंस के लिए काफी ज्यादा एक इंडिकेशंस, एक इशारे जरूर मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट 6 नंबर, 6 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी तरह से। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोल लेवल का है, ये ऊपर से लिखा हुआ रिश्ता है। और कहीं ना कहीं मुझे दूसरा भी एक सिचुएशन है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर या पर्सन अभी किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हो, या जो अगर मैरिड है तो डिवोर्स लेने के प्रोसेस में भी हो सकते हैं। ये सबके लिए रेजिडेंट नहीं होगा, लेकिन जो सिचुएशन में कुछ लोगों की जो एनर्जी चल रही है, तो डेस्टिनेशन रिलेशन है, मतलब हाँ आप लोग का अभी मिलना तय ही है, तो जरूर ये सब प्रोसीजर चालू है। तो इसीलिए आप
ये मत सोचिए कि हाँ ये तो हो चुका है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या क्या ये ऐसा हो सकता है। ये अगर आप सोचते बैठेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सरेंडर टू यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए और अपने ऊपर आप काम कीजिए डेफिनेटली। क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जीज है, जिस तरह से उनकी हालात बदल रहे, तो अचानक से वो आपके सामने आएंगे और आपका साथ मांगेंगे। तो आप भी तैयार रहना चाहिए, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर चीज से। मतलब हेल्दी होना भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको इस कदर हर चीज के लिए, इवन आपके अपने डिसीजंस भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कि सपोज उन्होंने अपने पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अचानक आपके पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो गया, तो आपको साथ देने का कितना जज्बा है, आप कितना साथ दे सकते हो, क्या किसी भी हालातों में उनके साथ खड़े हो सकते हो क्या, ये भी आपको सोचना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोल कनेक्शन की नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की लाइफ की भी बात चल रही है। ये आप पहले समझ के देखिए। यहाँ पे लाइफ में अभी हर चीज है ना, प्रैक्टिकल लेवल पे डिसीजंस हो रहे हैं, और ये आसान नहीं होता। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी प्यार एक अलग सेक्शन होता है, और जैसे ही शादी होती है या कमिटमेंट्स होते हैं बहुत डीपर लेवल के, तो मतलब एस्ट्रोलॉजिकली भी और जो हाउसेस है वो चेंज होते हैं, और हर एक सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। तो मैजिशियन एंड द मिरर, बॉटम डेक की एनर्जी, मैजिशियन एंड द मिरर। 53 अगेन नंबर, एज कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मुझे ये डेज का ज्यादा लग रहा है। और डेफिनेटली मैजिशियन मतलब आपको मैनिफेस्ट करने का मतलब पूरी तरह चल रहा है कि मैनिफेस्ट तो आपको डेफिनेटली कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, बस आपको बहुत ज्यादा याद करे, आपके नाम दिखते हैं, जैसे कि एंजल ऑफ लव उनके साथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड कोई भी चीज उनके सामने आती है, अचानक से याद आती है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि रात को आपके सोशल प्रोफाइल्स हो या आपके फोटोज हो उनके पास, या आपकी दी हुई कोई चीज है, वो देख के, स्पेशली आपके फोटोज देख के मैनिफेस्ट तो जरूर किया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग्स हैं कि हाँ मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। एट ऑफ वैंड्स, शुरुआत ही एकदम धमाकेदार हुई है। कम्युनिकेशन जल्दी जल्दी में सब चीज आपकी तरफ, जैसे ना गुड थिंग, गुड न्यूज, उनका कॉल मैसेज डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। मैंने कहा ना कि 2 मैजिशियन के कार्ड आए थे, मतलब मैजिशियन के कार्ड्स जहां पे आपको मैनिफेस्टेशन आपके बारे में सोचना जा रहा है। ये मुझे फील हुआ था अचानक से। मैंने शुरू में भी कहा था कि आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। एक तरफ इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है, एक तरफ डिस्टर्बेंस है। आपसे बात करने की बहुत इच्छा है, आपसे बात करने के लिए बेताब है, लिटरली बहुत ज्यादा। क्योंकि जो सेपरेशन में है और सेपरेशन को बहुत सीरियसली लिया है, बहुत स्ट्रांगली लिया है, कि उनके पीछे न भाग के अपने ऊपर काम कर रहे, मैनिफेस्टेशन कर रहे। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन भी करे, मतलब कुछ नहीं करे ऐसा भी नहीं है, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे, तो वो उनके लिए सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो सेपरेशन फेज है आपके लिए, जो मतलब एक खालीपन सा फील हुआ है, जो इंसान मेरे पीछे भागता था वो नहीं दिख रहा है, तो वो एक खालीपन, एक कमी सी फील होती है, उसकी एनर्जी की, उसके इमोशंस की, उसके प्यार की, उसके केयर की। डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत ज्यादा उनमें खिंचाव या बहुत ज्यादा कमी पैदा कर रही है, और बहुत मतलब आपसे बात करने की बहुत इच्छा है। तो डेफिनेटली ज्यादातर लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, एनर्जी आपको मैच हो रही है। तो डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो देर है लेकिन अंधेर नहीं। डेफिनेटली डिसीजन हो चुका है कि आज बार बार मेरे मुंह से डेफिनेटली निकल रहा है, मतलब हो सकता है कि ये चीजें होने के ही कगार पे है।
काफी हद तक डिसीजन और निर्णय बोले ना स्ट्रांग हो चुके हैं, बस सोच समझ के उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है। द एम्परर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर, उनकी अकड़ भी है लेकिन फिर भी अपने पावर में बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि वो आपके डिवाइन मास्कुलिन यानी वो एनर्जी, मतलब वो मेल हो या फीमेल हो, वो एनर्जी है जो आपके लिए बनी है, वो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये उन्हें भी रियलाइज हो रहा है। अभी इसमें एक चीज है कि हर चीज में उनकी अकड़ सामने आ रही है कि अकड़ या जिद है कि आप सामने से पहल करें, क्योंकि उनको आदत सी हो गई है। पेज ऑफ कप्स, अगेन मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश बहुत मन में तो जबरदस्त है। अचानक से आपको, मतलब आपने सोचा भी नहीं हो, उस वक्त में उस माहौल में आपको अचानक उनकी तरफ से कुछ भी जेस्चर या कुछ भी ऐसा एक कॉल मैसेज या कुछ भी बात अचानक से, इवन कुछ लोगों केसेस में लिटरली वो आके सामने मिल भी सकते हैं। द मैजिशियन, अगेन डेफिनेटली आज बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे यूनिवर्स का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि यूनिवर्स उनको आपकी तरफ खींच रही हो, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के बारे में। सिक्स ऑफ वैंड्स, अपनी हालातों में जो भी सिचुएशन है उसमें वो जीत चाहते हैं। जो उनका सोल कनेक्शन है, जो उनका सच्ची चाह है ना, उसके लिए उनका अभी झुकाव ज़्यादा है सॉरी वो जीत चाहते हैं इसी चीज़ में कि ये होना चाहिए, मुझे इसमें ही खुशी है। और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ते को ऑफिशियल भी करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ कमिटमेंट देना नहीं, वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है। तो जो भी आपके सोशल प्रोफाइल चमक रहे हैं, आप खुद चमक रहे हो, वो कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है। आपको खोने का डर आपको बहुत ज़्यादा मतलब सता रहा है कि कहीं आप आगे ना मूव ऑन हो जाओ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। द चैरियट, अगेन मूवमेंट दिख रहा है मुझे, ट्रैवलिंग में हो या कहीं उनकी ट्रांसफ़र हुई हो, ट्रैवल करने जाना पड़ रहा हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कास्ट का, कल्चर का, धर्म का, फाइनेंशियल स्टेटस का, या कहीं से भी बहुत अलग हो आप। एक दूसरे के शायद नेचर भी अलग हो कि एक दूसरे का समझने का तरीका और सब कुछ, जैसे कि डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी टोटली डिफरेंट होती है, एक प्रैक्टिकल, एक इमोशनल। तो लेकिन इसमें अभी जैसे ना कंट्रोल, अपने ऊपर एक बैलेंस लाने की कोशिश है, अपने ऊपर एक मतलब ना एक कंट्रोल लेके डिसीजन लेने की, मतलब काफी ज्यादा ऐसा डामाडोल एनर्जी थी, लेकिन अभी कंट्रोल में आ रहे कि अपने लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। इस एनर्जी पे, इस डिसीजन पे काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस, अगेन पेशेंस काफी ज्यादा है, अपने आप में पेशेंस बहुत ज्यादा बना के रखे। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना काफी हद तक ये अपने आप में बैलेंस लाने की एनर्जी में काफी ज्यादा है। खास करके यूनिवर्स उनको अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है। एक डिवाइन टाइम जैसा मुझे फील हो रहा है कि ये जो वक्त चल रहा है ये उनमें काफी ज्यादा बदलाव कर रहा है। एक वक्त था कि ये सब चला रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, बस चीजें खींच रहे थे, या मतलब उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी तकलीफ हो क्या हो, सब चीज़ है, टावर गिरे कुछ भी है, लेकिन बस अपने आप को संभाल रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे। लेकिन ये जो अभी जो एनर्जीज है ना, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तोड़ के रख देगी, काफ़ी बदल के रख देगी, उनको डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी। ऐसे एनर्जीज काफ़ी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, अपने आप को रोके हुए रखा है, ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और पेशेंस करने की कोशिश। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रहा है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से मुझे फील हो रहा है कि आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है काफ़ी वक्त से, काफ़ी अरसे से, अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है तो बेचैनी की एनर्जी, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
डेफिनेटिव, मतलब जल्द से जल्द। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ जो लोगों को एनर्जी मैच हुई ना, तो 8 आवर्स के अंदर, इनफैक्ट इस रीडिंग को देखते ही या देखते देखते ही उनका कॉल मैसेज और उनकी मतलब स्टॉकिंग एनर्जी एक्टिवेट होने का भी मुझे पूरा चांसेस लग रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स ये कार्ड पहले भी आ चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शफल करके देखते हैं। तो डेफिनेटली सैड एनर्जी में है, जो भी लाइफ में हो रहा है या हो चुका है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, लेकिन ये अपने आप के 2 कप नहीं देख पा रहे, अपने आप को बहुत निराश और निगेटिव माइंड स्टेट में रखा है कि कुछ नहीं हो रहा है। पेशेंस काफ़ी रखे हुए, बैलेंस करने की एनर्जी है, निगेटिव माइंड स्टेट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लोग अपने निगेटिव माइंड सेट से निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी है, अपने आप को कंट्रोल में लाने की एनर्जी है कि हाँ कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन हर हाल में जीत नजर आ रही है, जीत नजर आ रही है कि इस कनेक्शन की जीत नजर आ रही है। तो कॉल मैसेज मतलब विक्ट्री है, मैजिशियन का कार्ड है, द चैरियट कार्ड। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट काफ़ी फास्ट है और देखते हैं कि यूनिवर्स आज क्या कमाल दिखाती है कि कितने लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होते हैं। अपन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करके देखिए, डेफिनेटली आपको इस मिराकल का फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब ना मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज योर्स ओनली। तो आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी भी चीज़ में है, वो आपको ध्यान नहीं देते, तो आपको अगर डाउट है कि क्या है उनके दिमाग में, तो उनका कहना है कि वो सिर्फ आपके है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू। तो ये एनर्जी दिखाता है कि मैंने क्यों छोड़ा तुम्हें, मैं इसके लिए खुद को, वाह, इसके बाद तो रियूनियन का कार्ड आया था, एस ऑफ वैंड, नई पैशन, शुरुआत, वाह, क्यों छोड़ा मैंने तुम्हें, तो इसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहे। वेट, आई एम कमिंग टू यू। तो ये मैसेज है, वेट, आई एम कमिंग टू यू, इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में भी चांसेस ज़्यादा है। वर्गो, कन्या राशि आपकी या उनकी हो सकती है। सीकिंग डिवाइन हेल्प, हाँ, तो टेम्परेंस का कार्ड देके मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा मतलब हीलिंग की एनर्जी की तरफ है, स्पिरिचुअल हो रहे और ऊपर वाले से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि सिचुएशन उनके बस में नहीं है। रीयूनियन, तो अगेन मैंने कहा ना, रीयूनियन का कार्ड तो है, डेफिनेटली रीयूनियन तो चाहते हैं। मार्च, तो मार्च महीने में या आपका या उनका बर्थ डेट या जो मार्च आ रहा है उसमें भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सैजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी या उनकी हो सकती है। हीलिंग, तो डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस से वो डेफिनेटली गुजर रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, माफी मांग रहे हैं आपसे। दिस मंथ, तो इसी महीने कुछ लोगों का रियूनियन पॉसिबल है, वो कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं करके, और मुझे भी लगता है, आई फील गिल्टी, माफी की एनर्जी है, उनको एहसास है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, आपसे मुंह मोड़ के, आपको छोड़ के डेफिनेटली गलत किया है। तो ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि गिल्टी है जो भी किया उसके लिए, तो है तो सही, लेकिन जिस तरह से आज की एनर्जी निकल के आ रही है और बहुत असर है टेंटन पोर्टल का भी और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का भी इन द नियर फ्यूचर। तो जो लोगों का अगर डाउट है कि वो पॉसिबल है कि नहीं ये कनेक्शन, तो उनके लिए मैसेज है कि हाँ, ये नियर फ्यूचर में होगा ही। अभी नियर फ्यूचर मतलब 3 मंथ्स का अंदाजा पीरियड लगता है। वेट, अगेन वेट की एनर्जी उनके मैसेज में भी था कि वेट, आई एम कमिंग टू यू। तो आपका अगर कहना है कि आप बस अब मूव ऑन करना चाहते हैं, अगेन आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से कहना है कि वेट,
कुछ चीज़ें बदल रही है, थोड़ा सा इंतज़ार रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले इस रीडिंग से, और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आए, वो कुछ बात करना चाहे, और डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू एटलीस्ट वो आपसे कनेक्ट होने का बहुत बहुत कोशिश करेंगे, आपको फील करवाएंगे कि वो कहीं आसपास ही है। आप बैठे हैं, अचानक से फील होगा कि वो पास में है, उनका नाम दिख रहा है, या कुछ भी चीज़ ऐसे आपके आसपास ज़रूर घूमेंगी, आपको कुछ साइंस मिलेंगे। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साइन एंड सिम्टम्स है। स्टे पॉजिटिव, क्योंकि खुशियाँ उनकी झोली में गिरती हैं जो खुश रहना जानते हैं। तो आई होप सबके साथ ये रेजोनेट हो और खुशियाँ उनकी झोली में गिर जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।